किन्हीं भी परिस्थितियों में हनुमान जी डिगते नहीं। रावण के सामने खड़े हैं भाई साहब। रावण बोला हमें देखकर डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं लग रहा। रावण बोला हमें क्यों लगेगा, जरा हमारा शरीर देखो, 10 मुंह 20 हाथ, देख काल नीचे पड़ा हुआ है, शनीचर उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले ये तो हम रोज देख रहे हैं। मतलब बोले हमारे प्रभु हैं जो राम जी, उनके सामने तो अच्छे अच्छे देवता हाथ जोड़े रहते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। रावण बोला बंदर अभी हमारा प्रभाव जानता नहीं। हनुमान जी बोले क्या प्रभाव है। रावण बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है, भूकंप आ जाता है। हनुमान जी बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। रावण बोला क्यों। बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भाई बोल दें सो पृथ्वी डोलती है। लक्ष्मण जी, जब लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली, तो बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। रावण बोला फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। तो रावण इतना खींच गया हनुमान जी से, मौत को बुलाया, मौत इधर आ, जो आ गया महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। अब हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। रावण बोले कहो हार्ट बीट बढ़ी, बीपी हाई हुआ, शुगर लो हुई। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं हुई, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं लग रहा, मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। अच्छा विचार करो, मौत खड़ी हो तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते। मौत तो छोड़ो, सांप बगल में खड़ा हो जाए तो पेंट गीला हो जाता है। रावण के कहने पर मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले 1% नहीं। मौत से बोले राम राम। रावण बोले क्यों डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले मौत जरूर खड़ी है हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण बोला हमें क्यों देख रही। बोले वो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में है। तो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में। तो रावण बोला तुमने क्या कहा। बोले हमने कह दिया कि पहले हम समझाए दे रहे, जब ना समझे तो तुम चढ़ जाना। ये हनुमान जी है, इतने अभय। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा इतना प्रतापी राम और इतना बल, इतनी सेना, मौत है, काल है, नवग्रह हैं, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हनुमान जी से सीखना चाहिए, क्या अभयता है। हनुमान जी बोले सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। गाओ सिर पर सीता फिकर फिर क्या करना। ये हनुमान जी से चौथा गुर सीखो। भैया किसी भी जगह रहो। कुछ लोग हमारे पास आते हैं महाराज हम गलत नहीं है पर संगत में हम बिगड़ गए। भैया तुम्हारा पक्का जिगर होवे तो संगत चाहे जितनी खराब होवे बाल बांका नहीं कोई कर सकता है। रामचरितमानस के 2 पात्र मेरे पागलों सीखने योग्य हैं, एक मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं है। दोनों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं पर एक सुधरी नहीं, एक बिगड़ा नहीं। यही जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए कि चाहे जहां रहो पर संस्कार अपने वाले होने चाहिए। हम जब विदेश गए तो लोगों ने हमको कहा आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ, आप थोड़ा सा अब भारत में तो ठीक कपड़े पहन लेते हो, वहां थोड़ा जूता पहन के जाओ, वहां थोड़ा वॉकिंग करो, ये करो वो करो। हम कहा भैया हम करेंगे तो सब, पर जैसे थे वैसे ही करेंगे। अपने आप को काहे बदलें, क्यों बदलें और क्यों समझौता करें। तो लोग आए, मित्र भी मिले, बहुत तरह तरह के लोग मिले, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत खुश रहोगे, बहुत आनंद आएगा, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। हमने कहा ठटरी की बरी तू कर ले, अपनी तो ऑलरेडी है एंजॉय।
ऑलरेडी एंजॉय है, तू अपनी एंजॉय कर लेना कटा मूसरचंद। और हाँ सुन, अपनी वाली पार्टी में आना हो तो आ जा। और भगवान की ऐसी कृपा कि हमारे जीवन में बहुत बिगाड़ने वाले आए, पर हमने ही उनको बिगाड़ दिया, घर छुड़वा के बाबा बनवा दिया। ये भगवान की बहुत कृपा है। आजकल तो कुछ माताएं और पिता अपने बच्चों को हमारे पास नहीं भेजती हैं कि बाबा जी का अगर चक्कर पड़ गया तो ये हो गया बाबा। हाँ भैया, परिस्थितियां कोई भी हो, विचार नए हों, पर संस्कार पुराने होने चाहिए। कुछ भी विपरीत, क्या हनुमान जी के जीवन में कितना विपरीत। रावण के सामने खड़े, लंका किसकी, बोलो बोलो बोलो, लंका किसकी, राजा कौन, सेना किसकी, बल किसके पास है, 20 भुजाएं किसके पास हैं, 10 सिर किसके पास है, 1 लाख पूत किसके पास है, 1.25 लाख नाती किसके पास है, लेकिन गुणगान हो रहा है राम नाम का। किसके कारण, हनुमान जी के कारण। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने रावण के प्रभाव में अपने आप को बदला नहीं है। एक बात और बोल दें, कई बार हमारे चेले बदल जाते हैं, हमें तो तुम लोगों पे भी भरोसा है। अगर एक पंडाल कोई और बाबा जी सामने लगा दें और वो कह दें कि हम 2.5 मिनट में चमत्कार करके सब ठीक कर दे, भी एक कुर्सी पे लोग नहीं मिलेंगे यहाँ। हाँ, बाहर में गए बागेश्वर वाले गुरुजी, कल मिल लेंगे अपन, चलो अभी नई वाली दुकान पे। हाँ, हमें पक्का भरोसा है भैया। नहीं, 2-4 बैठे रहेंगे, सबकी बात नहीं कह रहे, पर 2-4 बैठे रहेंगे, बाकी तो सब पार हो जाएंगे। एक बात कहें, कह दो, कहो भैया। अरे जोर से तो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। जिंदगी ऐसी जियो, एक बार हनुमान जी के हो गए तो फिर हो गए। बदलो मत। बार बार कहने से कोई आदमी अगर सुधर नहीं रहा है तो समझ जाना इसे नहीं सुधरना है, अपन को ही सुधरना पड़ेगा। हाँ, तो ज्यादा उस पर बहुत प्रेशर मत दो, फ्री छोड़ दो, भाड़ में जाए, जैसा तुमको लगे सो तुम करो। हाँ, तो हनुमान जी महाराज के जीवन की एक सीख है ये चौथी, किसी भी परिस्थिति में राम का भजन नहीं छोड़ते। और हम लोग थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो डगमगा जाते हैं कि वाह, इतने ही हनुमान जी कृपा करते तो हम पे ऐसी कृपा ना कर देते। पर भैया, हनुमान जी से चौथी चीज सीखो, किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपनी भक्ति को नहीं बदला। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।